Myself, Dr. Pooja Chaudhary. I completed my BHMS from State Dr. Brisky Homeopathic Medical College, Ayodhya. I completed my BHMS 14/1/2023 में मैंने कंप्लीट किया मेरी इंटर्नशिप। उसके बाद क्या था, मुझे कॉलेज टाइम में भी था, मैंने ट्राई किया था कि मैं यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाया करूँ वहाँ पे भी, बट होता क्या है ना कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर की थी। मैं धीरे धीरे अपनी वीडियो बनाती थी रूम में खाना वगैरह, क्योंकि आई हैव इशू विद मतलब हॉस्टल फूड, मतलब क्या बताएं, आप कनेक्ट कर ही पाओगे हॉस्टल फूड कैसा होता है। तो मैंने खुद से अपना फूड बनाना स्टार्ट किया, तो मैं धीरे धीरे सब्जी लाती थी और जो भी लाती थी तो मैं अपना रिकॉर्ड करती थी उसे। तो मैंने 2-4 वीडियो बनाए मेरे, और आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट मेरे जो वीडियो है उस पर कमेंट भी आया था, वो कमेंट मेरे आज भी मेरे ईमेल पे है वो। तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, फिर एक दो बनाया, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माय नेचर इतना इंट्रोवर्ट था कि मैं उस रूम के बाहर जा ही नहीं पाई, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं इवन अपने घर वालों से भी फिर वो डरती थी कि यार कैसे बनाऊँ, क्या कोई कहेगा। तो फिर मैंने बनाया 6-7-8 वीडियो बनाया, और किसी को नहीं पता था, सिर्फ मुझे पता था। इवन मतलब मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको भी नहीं पता था, इतनी मैं इंट्रोवर्ट थी। तो फिर मैंने ऐसा किया कि उसे डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद फिर मुझे क्रेज चढ़ा, जब मैंने अपना BHMS पास आउट किया 2023 में, फिर मुझे क्रेज चढ़ा, मेरा कोको नाम से चैनल था, तो उस पर मैंने काफ़ी कुछ अपना बनाया। अप्रॉक्स मेरे 80 और 90 शॉर्ट्स बन गए थे, वीडियो नहीं थे, वीडियो 1-2 ही थे। आप देखोगे कि मेरा जो कोको चैनल था 80 हो गया था, बट कुछ गलतियों की वजह से मैं एक मेरे किसी वीडियो पे कुछ आ गया था, अनलिस्टेड या कुछ हो गया था, तो एक को डिलीट करना था, गलती से मेरा सारा वीडियो डिलीट हो गया। और मतलब आई वाज लाइक क्या हो गया, इतना दुख, मतलब अनलिस्टेड होने की वजह से मेरा एक वीडियो जो है कोको चैनल का, मतलब एक डिलीट करना था, लेकिन गलती से पता नहीं कैसे सारे डिलीट हो गए। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं मतलब परेशान थी, मैं बहुत सैड हो गई, क्योंकि उस टाइम पे मैं पीजी की तैयारी करती थी, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पीजी का। तो मैं तैयारी करती थी, और ऐसा कोई वीडियो ऐसा नहीं था कि हाँ उसमें टाइम देना था, जो मेरी डेली की जर्नी होती थी उसी को मैं शॉर्ट्स में शो करती थी। एक्स्ट्रा मैं कोई एफर्ट नहीं दे पाती थी अपने वीडियो पे, क्योंकि पापा जो है मेरे से सर पे खड़े रहते कि टाइम वेस्ट करो। तो मैं अपना मतलब जो डेली रूटीन था वो बनाती थी, बट मेरे बहुत अच्छे वीडियो थे, प्यारे प्यारे, कोई देखता नहीं था, बट स्टिल वो बहुत अच्छे वीडियो थे मेरे, बट वो गलती से डिलीट हो गया। फिर मैंने कहा यार ठीक है चलो, फिर मैं दोबारा नहीं चालू कर पाई, क्योंकि मुझे पीजी की तैयारी करनी थी। लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद भी मेरा AIAPGT में नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई, बहुत रोई। फिर नेक्स्ट मैंने कोचिंग किया, मैंने तैयारी की, मैंने जम के तैयारी की, और उसमें मैंने मतलब कोई वीडियो नहीं बनाया उस साल। मैंने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता था कि इस वजह से मेरा नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दिया, मैं वीडियो जो कि मैं देती नहीं थी, लेकिन स्टिल दिमाग है सोचता है। तो मैंने सोचा कि हाँ, तो फिर जब नेक्स्ट मैंने AIAPGET पीजी की अपनी तैयारी 24 की स्टार्ट की, नो वीडियो कुछ नहीं, बस पूरी तरीके से मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। लाइक मैंने बहुत पढ़ाई की थी, एक रूम में अपने आप को बंद कर। देखो ये मेरी बातें जो हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई वैलिड ना करे, मतलब लगे कि हाँ बोलने की बात है, बट जो एस्पायरेंट होता है, जो तैयारी करता है, उसी को पता होता है कि वो चाहे वो एग्जाम बहुत बड़े लेवल का हो, चाहे छोटे लेवल का हो, एक बच्चा ही क्यों ना हो, हर बच्चा अपनी एग्जाम की तैयारी टूट के करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने भी किया था, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, मतलब किसी भी चीज़ में नहीं। तो मैंने अपनी तैयारी की, फिर मतलब पूरे दिन एक रूम में रहती थी, अपना खाती पीती थी, टहलती थी, ऐसा नहीं है कि लॉक कर लिया था, बट हाँ मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पे था। बट 2024 के लास्ट में हुआ क्या, हाँ 2024 के लास्ट में हुआ गया, एग्ज़ाम मेरा 4 जुलाई में था AIPGT का, और 19 जून को मैं मतलब मुझे चोट लग गया। मैं अपने पापा के साथ चलाती थी, वो थोड़े मतलब हैं एज हो गई है, तो चौराहे पे मैं गिरी और मुझे एक बड़े से ईंटा मेरे थाई के पे लगा। दर्द हुआ, वो छोड़ दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें स्वेलिंग होने लगा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मतलब बहुत सारी बातें थी, इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा। मैं रात में सो भी नहीं पाती थी एग्जाम के मतलब 10 या 15 दिन पहले। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है मैंने अपनी सर्जरी करवाई थी 21 जून को सर्जरी कराई, और फिर मैंने पूरे मतलब समझ जाओ कि उस 25 तक मैंने पूरा आराम ही किया। फिर 25 से मैंने फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, और मुझे पता है कि मैं अपने मतलब पूरी पहले तो मुझे लगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मेरे अंदर से आया कि नहीं यार करना चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते, इतने दिन की मेहनत है। फिर मैंने तैयारी की और अच्छे से की, अपने हिसाब से तो अच्छे से की, लेकिन हुआ क्या कि पेपर दिया, पेपर मेरा अच्छा भी गया, मैं सेटिस्फाई थी जब मैं पेपर देके निकली। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन छूटा था, जो मुझे क्वेश्चन आ रहा था, और कंप्यूटर हो गया बंद टाइम, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा यार कहीं एक ही क्वेश्चन से तो ऐसा ना हो जाए कि मेरा ना हो। उस समय मुझे तुरंत ही थॉट आया जैसे मतलब कंप्यूटर बंद हो गया, और हुआ क्या, मेरा वही एक क्वेश्चन मेरा हो जाता ना, तो मतलब रिजल्ट भी आ गया, टीचर्स ने भी कहा, कोचिंग के टीचर्स ने भी कहा तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब स्टेट की मेरिट लिस्ट बनी जो है, और जो SC कैंडिडेट की 9 सीटें होती हैं, मेरी 10वीं रैंक बन गई। लाइक मतलब डिप्रेशन तो कुआं कूद गया था, मैं उसमें गिर गई थी इतना, मतलब मैं सोची इतना, अब तो मैंने इस साल कुछ किया भी नहीं, फिर भी नहीं हुआ। मैं बहुत खुश थी रिजल्ट के बाद, मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी, मैंने फुल एंजॉय किया, अब तो मेरा होना ही है, कोई नहीं। ऑनलाइन एक ग्रुप बना था, उसमें मेरी 6वीं रैंक बन रही थी स्टेट में, यूपी की, तो सब कुछ था। लेकिन हुआ क्या, पता नहीं कहाँ से 2-3 बच्चे आ गए और मैं 10वीं पे चली गई। तो ये बहुत दुख भरा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं काफ़ी डिप्रेस थी कि यार अब तो इस साल बहुत मेहनत की थी, ऑनेस्टली अपने हिसाब से मेहनत की थी, क्या पता कोई और इससे भी ज़्यादा कर ले, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो मुझे लगा यार अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन 2025 में मैं ये नहीं बर्दाश्त कर पाती कि कोई मुझे ये कहे कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकती। कभी मुझे लोग कहते थे कि तुम पतली नहीं हो सकती हो, मैं पतली भी बहुत हुई थी, भले अब मोटी हो गई, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ऐसा था कि सबको लगता था कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट आई, भले यार वो ऐसा टाइम होता है कि आप कुछ भी बोलते हो, लेकिन था तो करूँगी, तो इस बार भी करूँगी, ठीक है। तो ऐसे वैसे था। अब किया 2025 की फिर से तैयारी शुरू की, और इस बार क्या किया, लास्ट 2 बार कोचिंग नहीं की थी, टेस्ट सीरीज किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इस बार कोचिंग कर लेती हूँ, तो एक मैंने कोचिंग की पीजी के लिए, और टेस्ट देते रहा, और ये पूरा टाइम मैं बहुत डिप्रेशन भरा था, रोती थी, हंसती थी। लेकिन मन में ऐसा लगा था ना कि जो 2024 में सर्जरी होने के बाद एक वो जो आलस आ गया था कि यार नहीं हो पाएगा, एक सेकंड के लिए भी जो वो आया था ना, मुझे लगता है कि शायद वही भगवान चेक कर रहे थे कि इस लड़की में बैक स्टेप कैसे लिया। 24 वाले पेपर में जब सर्जरी हुआ था ना, उसमें कहीं न कहीं मुझे भी पता है कि मैं थोड़ा-सा मतलब पेन की वजह से और भी चीज़ों की वजह से थोड़ा-सा मतलब डिमोटिवेट हो गई थी। अब बैक स्टेप लिया था कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे। मुझे लगता है शायद भगवान वही चेक कर रहा था कि इसके में कितनी हिम्मत है कि ये मतलब इन सब चीज़ों से बाहर निकल के पेपर दे सकती है। ऐसा मतलब इतना स्पिरिचुअल होना कोई होता नहीं है, कोई रिलेट कर पाए ना कर पाए। मुझे ऐसा लगा कि भगवान मुझे चेक कर रहे हैं कि लास्ट तक हिम्मत ना हार के तैयारी करते रहना, कैसे कोई कर सकता है। मुझे लिटरली घुसपम आ रही है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है। तो इस बार मैं बहुत डिप्रेस थी, रोती भी थी। जब टेस्ट में मार्क्स नहीं अच्छे आते थे तो कहती थी अब क्या करूँ यार, अब इतना पढ़ लिया, अब क्या करूँगी। लेकिन दिमाग में ये था कि इस बार बैक स्टेप तो नहीं लेना। भले 1000 रोती थी, डिप्रेस होती थी, लेकिन किसी भी एक दिन मैंने बुक छोड़ के मैं बैठी नहीं हूँ आधे घंटे के लिए भी कि मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझसे नहीं होगा। ये मैंने लास्ट तक नहीं किया। इवन मुझे याद है कि मैं इतना रोती थी, लेकिन मैं पढ़ती रहती थी, क्योंकि ये जो था ना
मेरे कई बैच में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिए थे। ये मुझे ज़्यादा खाता था कि क्यों मुझसे नहीं हो रहा है, जब कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहा है और मेरा ये थर्ड ईयर है, तो क्यों नहीं हो रहा, क्या मिस्टेक हो रही है। तो मैं बहुत रोती थी, लेकिन ये ठान रखा था कि यार चाहे हज़ार रो, लेकिन पढ़ाई नहीं रोकनी है। पढ़ाई करते रहो। मुझे याद है मैं जब एग्जाम भी देने जा रही थी, एग्जाम के आधे घंटे तक भी मैं पढ़ती रहती, लेकिन मुझे पता है कि मॉर्निंग में मैं उठी थी, हनुमान चालीसा देखा था, बाहर गई थी, अपने आप से बात की थी कि आज सब कुछ हो जाएगा। और फिर इस बार AIAPGT 2025 में आई गॉट 204 ऑल इंडिया रैंक। लाइक सीरियसली जब रिजल्ट आया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे, इतना ज़्यादा मैं खुश थी। और ये थी मेरी जर्नी। अब यूट्यूब का क्या था, लेकिन इस 2025 में मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाती थी, उसमें शॉर्ट्स वगैरह डालती थी, जो पढ़ती थी वही डालती थी, जो फील करती थी वही डालती थी। पढ़ाई टाइम का ही थोड़ा था। अब मैं थोड़ा कॉमेडी में आ चुकी हूँ और मैं अपना अब रोज़ वीडियोज़ डालती हूँ। वीडियोज़ बनी, अभी तो शॉर्ट्स डाली हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। तो इस तरीके से मैं अब यूट्यूबर भी बन रही हूँ धीरे-धीरे। तो आप मेरे सपोर्ट करिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देखो, मेरे अभी भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर है नहीं, मेरे 22 सिर्फ सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब, लेकिन मैंने सिंगल अभी भी किसी को नहीं बताया है कि मेरा चैनल है। तो मैं इतना सिर्फ जानती हूँ कि इंसान को ना मेहनत करती रहनी चाहिए। ये एक कहने वाली बात नहीं, ये बात आप बहुत लोगों से मुँह से सुनोगे, बट ऑनेस्टली यही सच है, इसलिए सुन रहे हो बहुत लोगों को मुझसे। आप मेहनत करो, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे पढ़ाई हो। अब मैं यूट्यूब में अपनी मेहनत करूँगी, मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि केवल एक ही वीडियो बनाया और सोचूँ 10 हो जाए, ऐसा नहीं, इफेक्टिव नहीं होती। 1-2 भी बढ़ते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। 1000 व्यू आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन बस ऐसा वाला वो रखो ना यार, मैं बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा वो उम्मीद नहीं पालती हूँ कि तुरंत मेरा यूट्यूब ग्रो ही कर जाएगा। मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, शायद इसलिए भगवान ने बहुत ज़्यादा मेहनत कराई, बट स्टिल मेहनत करके जो चीज़ तुम पाओगे ना, उसकी असली खुशी होगी। 10 लोग से आप सब्सक्राइब करवा लोगे, बट वो आपको रोज़ देखेंगे नहीं, देखेंगे इसकी गारंटी नहीं होगी। तो आप मेहनत करो, अपने व्यू सब्सक्राइबर एक तरफ रखो, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मेहनत करो। अब तो मैं अपनी कॉलेज जर्नी भी दिखाने वाली हूँ, मैं पीजी करने वाली हूँ, मैं अपनी कॉलेज जर्नी भी दिखाने वाली हूँ कि कैसी रहती है। लेकिन यार अब मेरा यूट्यूब तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और आप भी देखें, और आप जो है ना साथ भी मैनेज कर सकते हो। इस बार मैंने मेरे रिजल्ट आने के पहले मेरे कम से कम नहीं तो 120 शॉर्ट्स बन चुके थे। तो इस बार मैं लगातार बनाती रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत मेहनत करके देख ली थी। ऐसा नहीं होता कि आप दिन रात डूबे रहोगे उस चीज़ में, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करोगे तभी आपकी मेहनत होगी, नहीं। आपको अपना सेल्फ, अपनी मेंटल पीस के लिए भी कुछ तो कुछ करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर आप उसी में पढ़ाई में डूबे रहो, ऐसा नहीं होता। आपको सब चीज़ें करके भी आप मैनेज कर सकते हो, हाँ, लेकिन थोड़ा प्रायोरिटाइज करो। आपकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंस थोड़ा रुक जाओ। ऐसा मत करो कि आप यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा, मैंने इस बार भी क्लियर मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले। हाँ, जब से रिजल्ट आया है अब मैं एफर्ट डालती हूँ, मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, उसमें थोड़ा एफर्ट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पर होता है, मैं बनाती हूँ। अब मैं अपने हिसाब से तो करती हूँ, अभी ज़्यादा मतलब आता नहीं है मुझे, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, बट दैट टाइम मैंने इतना नहीं किया था। लेकिन हाँ, मैंने कंटिन्यू किया था, क्योंकि वही बात है, अपना मेंटल पीस भी देखो। सिर्फ बुक में रहने से तभी सक्सेस नहीं मिल रही है आपको, और बुक छोड़ देने से तो नहीं मिलेगी। तो हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। देखो, डिप्रेशन अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी लोगों को होती है, तो वो आपको मैनेज करना है। आप थोड़ा मेडिटेट करो और मेडिटेशन और बुक्स पढ़ो, मतलब हेल्प मिलती है। मैं तो यही कहूँगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने अपने, मुझे एक्सट्रीम लेवल डिप्रेशन होता था। मेरे बैचमेट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, मैंने थर्ड अटेम्प्ट में निकाला है। मुझे एक्सट्रीम इस बात का डिप्रेशन होता था, बट मैंने कैसे इन चीज़ों से कोप अप किया, मैं ही मतलब उस चीज़ को जानती हूँ। तो मैं अब तो मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मेरे लाइफ में बहुत सारे मेरे मतलब जैसे बहुत सारे पैचेस हैं जिनको मैं अब आप लोग से शेयर करूँगी कि इन सब चीज़ों के बाद मैं यही सीखी हूँ कि आप जो है ना ओवरथिंक ज़्यादा करते हैं हम लोग, और उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालोगे, और वो आप खुद ही कर सकते हो। वो कैसे मैंने किया मैं ही जानती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी थोड़ा सा बोलते मेरा दिमाग हो गया कि मैं एक्ज़ैक्टली मैं चाहती हूँ, मैं वही बात बताऊँ जो मेरे लिए वर्क किया। सारी चीज़ें बता के कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कुछ वर्क नहीं भी किया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। फिलहाल आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरी कॉमेडी वीडियो देखो। बाय, और प्लीज़ मुझे कांग्रेचुलेट भी करो।